हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के सेशन में हम करेंगे 6 जनवरी के करंट अफेयर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल अकादमी की स्थापना करी है? तो ये करी है दिल्ली की सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए और तमिल भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए। तमिलनाडु की बात करें तो कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, वो भी तमिलनाडु की हैं, भारतीय मूल की हैं, तो वो तमिलनाडु की हैं। और तमिलनाडु की बात करें तो ऑर्गन डोनेशन में, यानी कि जो ऑर्गन अंगदान में नंबर 1 स्टेट जो है इंडिया में, वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु ही है। तमिलनाडु दी ऐप जो आया था, एक दी ऐप फायर ब्रिगेड वालों के लिए, तो ये तमिलनाडु का ही ऐप है, तमिलनाडु सरकार का ही ऐप है दी ऐप। और मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु नंबर 1 रहा, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ विदेशी पर्यटन सबसे ज़्यादा किस राज्य में आते हैं, विदेशी पर्यटन फॉरेन टूरिज्म सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? वो तमिलनाडु में ही होता है। और तो दिल्ली की सरकार ने ये करा है, क्या, तमिल अकादमी की स्थापना। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम कौन है? डेप्यूटी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री जिनको बोलते हैं हिंदी में, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। और सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस रक्षा उत्पादन कंपनी ने भारतीय नौसेना को 8वें और अंतिम लाइट क्राफ्ट यूटिलिटी LUC पोत की आपूर्ति की? तो ये करी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, क्लियर है, जिसको बोलते हैं GRSE। और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और चेयरमैन है इसके GRSE के, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसके चेयरमैन है VK सक्सेना, क्लियर है। और पहली कंपनी ये बनी है जिसने 100 जहाज बनाए हैं और इंडियन नेवी को दिए हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्लियर है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया जो कि केरल के कोच्चि को कर्नाटक के किस शहर से जोड़ेगा? ये जोड़ेगा मंगलुरु से, यानी कि केरल के कोच्चि को कर्नाटक के मंगलुरु से जोड़ेगा। और अगर मैं बात करूं, मंगलुरु में ही भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी बनी है। कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ बनी है? ये मंगलुरु में ही बनी है। और ये जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाया गया है, ये किस कंपनी ने बिछाया है? ये बिछाया है गेल ने, GAIL। इसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये आता है तेल गैस व इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, और इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तेल गैस और इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और ये पाइपलाइन की अगर मैं बात करूँ कितना लंबा है, ये 450 किलोमीटर लंबा ये पाइपलाइन बिछ रहा है। और कितनी लागत आएगी इसमें? 3000 करोड़ रुपए इसमें लागत आएंगे। चौथा क्वेश्चन ये है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, जिसके चेयरमैन है रीता टियोटिया, इसकी चेयरमैन है रीता टियोटिया है FSSAI की चेयरमैन। तो और इसके CEO कौन है? CEO है इसके अरुण सिंघल लिखते हैं, क्लियर है। तो ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड TFA फैटी एसिड की मात्रा 2021 के लिए कितनी प्रतिशत रखी है? देखिए बहुत ही घातक होता है ये जो ट्रांस फैटी है, ये ट्रांस फैट जो होता है बहुत ही घातक होता है। इससे ये जो होता है, जो हृदय में जो धमनियाँ होती हैं उनमें जाके जम जाता है। तो कभी कभी तो
हार्ट अटैक भी इसी के कारण होता है, और ब्रेन कभी कभी दिमाग में अगर जम जाता है तो ब्रेन हेमरेज भी इसी के कारण होता है। तो और मैं बात करूँ डब्ल्यू एच ओ ने तो इसकी घोषणा करी है, एक डेडलाइन दी है इन्होंने 2023 तक कि ये जितने भी प्रोडक्ट आते हैं तेल वगैरह जो भी आते हैं मार्केट में, तो उनमें से ये अब इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसकी डेडलाइन रखी है उन्होंने 2023 तक, यानी 2023 तक ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ऐसी उन्होंने इनिशिएटिव करी है। और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कितना परसेंट, इंडिया में है 3%। इंडिया में 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2%, यानी कि इंडिया भी धीरे धीरे इसको ख़त्म कर रहा है ट्रांस फैट को। क्लियर है? तो 2021 के लिए कितने प्रतिशत रखी है? 3%, और 2022 के लिए फिर 2%। इसको आप लोग याद रखिएगा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। क्लियर है? और जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है टेड्रो साधानोम। और अभी FSSAI ने एक इंडेक्स जारी करा था, फूड सेफ्टी इंडेक्स, फूड सेफ्टी। तो ये भी पूछ सकता है फूड सेफ्टी इंडेक्स कि कौन जारी करता है, क्योंकि इंडेक्स आजकल ये भी पूछता है एक क्वेश्चन कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है, फूड सेफ्टी इंडेक्स और अर्बन इंडेक्स। तो जो भी इंडेक्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन पूछ देते हैं कि कौन इसको जारी करता है। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो नंबर 1 स्टेट रहा इंडिया का, वो रहा गुजरात की राजधानी गांधीनगर अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अपने गृह मंत्री हैं। और अगर मैं बात करूं कि एक देखिए, मंदिरों में जो हम लोगों को प्रसाद मिलता है, मंदिरों में प्रसाद, उसके लिए उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है भोग, BHOG, भोग। आप मुझे इसका फुल फॉर्म इंस्टाग्राम पे मेरे बताएंगे, या तो ये कमेंट करके आप लिखेंगे कि भोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो भोग, ये सर्टिफिकेट मिलता है, ये देता कौन है? ये भी FSSAI देता है। क्लियर है? तो इतनी सब सारी बातें हैं जो आप जान सकते हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया? तो ये करा अमेरिका की सरकार ने। ये है कौन? मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की हैं, और इन्होंने तालिबान जैसे इलाकों में पढ़ाई को लेकर के बहुत ही अच्छा काम करा, और इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही अच्छा काम करा। तो इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था इनको शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। तो अभी अमेरिका क्या करेगा? पाकिस्तान के लोगों को स्कॉलरशिप देगा और बुलाएगा अपने देश में कि वो आके यहाँ पे पढ़ सकें, उनका विकास हो सके। तो उसका जो स्कॉलरशिप का नाम है, ये मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप, उस एक्ट को अमेरिका ने पारित करा है कि अब वो ये स्कॉलरशिप अमेरिका देगा। ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र में यूरेनियम को कितने फीसदी शुद्धता तक संवर्धित करना शुरू कर दिया है? यानी देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि ईरान और अमेरिका में एक समझौता हुआ था, न्यूक्लियर डील हुई थी साइन, जिसका नाम था JCPOA। तो ये जो डील साइन हुई थी, ये ईरान में के बीच हुई थी, और जो पूर्व राष्ट्रपति थे इसके पहले, डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच हुई थी। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। उन्होंने ये कहा कि हम आपको इस डील के तहत, JCPOA डील के तहत, ईरान को वो यूरेनियम देंगे, यानी नाभिकीय ईंधन जो जिससे परमाणु बम बनाया जाता है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल, अमेरिका ने ये कहा कि इसका इस्तेमाल आप परमाणु बम बनाने के लिए ना करें, तो हम आपको देंगे। तो ये समझौता तो हो गया था, तो वो दे भी रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया। तो अब क्या कर रहा है ईरान? अब इसकी यानी कि अभी 20% शुद्ध कराए, अगर 90% इसने शुद्ध कर लिया तो ये न्यूक्लियर बम बना लेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईरान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। जैसे अभी ये संवर्धित करना शुरू कर दिया इसने, तो जैसे अब इसको जब इन्होंने करा था डील, तो एक एजेंसी थी IAEA, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इन्होंने ये कहा कि आप डील पे साइन कीजिए, हम इनके ऊपर नज़र रखेंगे, ईरान के ऊपर, कि ये इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में ना करें, ये जो यूरेनियम आप लोग आपस में समझौते में दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर वियना में है। किसका? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इन्होंने कहा कि हम इस पर जो है इनके ऊपर नज़र रखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मतलब अगर कोई वो ईरान
क्या कर रहा है, उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है, तो चुपके चुपके ऐसा हो रहा है कि वो परमाणु बम बना रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं। तो 20% इन्होंने यूरेनियम को शुद्ध करा है, और ऐसे अगर 90% तक इन्होंने यूरेनियम को सिद्ध कर लिया तो फिर ये परमाणु बम बना लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ ईरान की कैपिटल का है, ईरान की कैपिटल है तेहरान, मुद्रा है रियाल, तेहरान मुद्रा है रियाल, हेडक्वार्टर है यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते, हेड ऑफ स्टेट है हसन रूहानी, हसन रूहानी यहाँ के हेड ऑफ स्टेट हैं। और अभी मैं बात करूँ अगर ये जो JCPOA था, इसका फुल फॉर्म क्या था, ज्वाइंट इसका फुल फॉर्म था JCPOA। चलिए ठीक है, मैं अगले वीडियो में इसका फुल फॉर्म बता दूंगा। प्लान ऑफ एक्शन, इनका तो हो गया प्लान ऑफ एक्शन, ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन, सी का मुझे नहीं याद आ रहा है। तो यही जो है, यही समझौता हुआ था। तो इसके तहत अभी देखिए मैंने बताया कि आपको IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और एक होता है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस में। और एक होता है IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक रूप देने के लिए एवं उसे उन्नत बनाने के लिए 100 मिलियन का कर्ज देगा। तो ये किसको देगा, ये देगा बेंगलुरु को। ADB की बात करें, ADB भारत में बहुत ही राज्यों को लोन दिया है, यूपी को भी दिया, राजस्थान को भी दिया है, MP को भी दिया है, और पश्चिम बंगाल को भी दिया है, अलग अलग राज्यों को, और कई शहरों को तो दो लोन दिया है इसने। तो ADB इसलिए फेमस हो जाता है, ADB। तो ADB के चेयरमैन कौन है, यानी प्रेसिडेंट कौन है, मसाद सुगु असाकावा, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मसाद सुगु असाकावा, और वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा, जो कि भारतीय मूल के हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है ADB में, समीर कुमार खरे। और बेंगलुरु में ही एक चीज़ और है, रेल व्हील फैक्ट्री जो है बेंगलुरु में है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने 40 लाखवां पहिया बनाया है, 40 लाखवां पहिया बना के इंडियन रेलवे को दिया है, रेल व्हील फैक्ट्री ने। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। तो देखिए, पहले थी गीता मित्तल। अब जो है वो मित्तल तो हैं, लेकिन गीता मित्तल नहीं है। तो कौन है, पंकज मित्तल अब है। पहले कौन थी, गीता मित्तल। और अगर मैं बात करूं कि अभी देखिए तेलंगाना में ही हाल ही में एक जज नियुक्त हुई हैं, जो कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है किसी उच्चतम न्यायालय की, यानी कि उच्च न्यायालय की कोई पहली महिला जज बनी है। उनका नाम है हिमा कोहली। किस राज्य की, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला जज। तेलंगाना हाईकोर्ट की नहीं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हिमा कोहली बनी है। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना ने पैंगोंग झील समेत बड़े जलाशयों में अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए 12 अत्याधुनिक गश्ती नौकाओं को खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता करा है, किस कंपनी के साथ इन्होंने करार करा है भारतीय सेना ने। तो ये जो इन्होंने करा है, ये करा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और अगर मैं बात करूं, देखिए अभी एक सोकार झील है, झील की बात हो रही है, तो एक सोकार झील है, सोकार झील, ये कहाँ पड़ता है, ये लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 42वां रामसर स्थल, यानी कि अब भारत में 42 झील जो है रामसर स्थल बन गए हैं। तो 42वां रामसर स्थल कौन बना है, यही सोकार झील। क्लियर है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, विलास पाटिल अंडालकर, जिनका हाल में निधन हो गया, वे किस चुनाव क्षेत्र से 7 बार विधायक रह चुके थे। देखिए 7 बार विधायक रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये कहाँ से थे, ये थे कराड़ से, कराड़ कहाँ पे है, कराड़ है महाराष्ट्र में। और कराड़ से आपको कुछ याद आ रहा होगा, देखिए एक बैंक था कराड़ जनता सहकारी बैंक,
इसका लाइसेंस अभी आरबीआई ने रद्द कर दिया। तो ये भी कराड़ का ही बैंक था, कराड़ जनता सहकारी बैंक। और कराड़ से ही रह चुके हैं विलास पाटिल अंडालकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 7 बार विधायक रह चुके हैं, तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी बात है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है संजय कपूर। संजय कपूर कौन बने हैं? अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कपूर, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। अगला क्वेश्चन ये है, सिंगेला संक्रमण जो हाल ही में खबरों में था, किसके कारण होता है? यानी कि किसके कारण होता है? विषाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है कि जीवाणु है? तो ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया। और देखिए सिंगेला संक्रमण जो है ये इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में भी हाल ही में एक व्यक्ति की इससे मृत्यु हो गई। और हर साल पूरे विश्व में 40,000 बच्चे मरते हैं इसी संक्रमण से, सिगेला संक्रमण से 40,000 बच्चे, वो भी 5 साल से कम उम्र के। तो सिगेला से अभी हाल ही में एक लोगों की मृत्यु हो गई कर्नाटका तमिलनाडु में। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू करी? यानी कि जहाँ जहाँ पे इसका पेट्रोल पंप है, जहाँ जहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ब्रांच है, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू करी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रयास, ऑप्शन सी प्रयास। और अगर मैं बात करूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा राज्य चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव यानी कि ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 का आयोजन करेगा? तो ये कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा केरल, केरल करेगा। आयुर्वेद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक, श्रीपद यशो नायक, SHREE, श्रीपद यशो नायक। और आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 11 फरवरी 2021 से कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे? गुलमर्ग में, गुलमर्ग में ये आयोजित किया जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अगर मैं बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होंगे? खेलो इंडिया, यहीं पे आप विंटर की जगह यूथ लगा देंगे, तो यूथ गेम्स कहाँ पे होंगे? ये होंगे हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? पंचकुला में, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है एक जगह हरियाणा में, वहाँ पे होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है ये है नैन्सी पेलोसी, नैन्सी पेलोसी। पिछली बार भी यही थी, यानी कि इसके पहले भी यही थी, अब भी यही नियुक्त हुई हैं, नैन्सी पेलोसी। आईयूसी का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। अभी ये क्या है इसको समझना पड़ेगा पहले। देखिए एक वो होता है TRAI। TRAI क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो है इसको अब ख़त्म कर दिया है, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज। तो ये जियो है, रिलायंस जियो, इन्होंने क्या करा है, पहले इसका चार्ज था 6 पैसे पर मिनट, 6 पैसे पर मिनट। यानी कि अगर आप जियो से किसी अदर पे कॉल करेंगे तो 6 पैसे पर मिनट कटेंगे। और ऐसा हर कंपनियों के लिए था। तो जियो जो है अदर कंपनी को देगा, वोडाफोन और जो भी कंपनी है, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल, और वो कंपनियां भी जब जियो पे करेंगी तो इतना ये भी देंगी 6 पैसे पर मिनट। लेकिन अब इसको जो है TRAI ने ख़त्म कर दिया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अब जो ये फ्री हो गया है, फ्री हो गया किसके लिए? जियो ने अब इसको फ्री कर दिया। यानी कि अगर आप अंतर्देशीय कहीं भी फ़ोन करते हैं, यानी कि अंतर्देशीय यानी इंडिया में आप कहीं भी फ़ोन करते हैं जियो के सिम से, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये 1 जनवरी से ये लागू करा है रिलायंस जियो ने, तो इसलिए न्यूज में था। तो ICU का पूर्ण रूप क्या है? इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज। क्लियर है? अब TRAI के चेयरमैन कौन है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में,
TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है PD वाघेला, PD वाघेला। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये, ट्राइफेड। ट्राइफेड मीन्स होता है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो ट्राइफेड है ने, इसने 5 जिलों में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण समिति के साथ, केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करा है। तो ये किसके साथ, किस राज्य के साथ करा है? ये करा है मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश के CM कौन है? CM है शिवराज सिंह चौहान और कैपिटल है भोपाल, यानी कि यहाँ की राजधानी है भोपाल और CM है शिवराज सिंह चौहान। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं 7 जनवरी के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।